बिहार अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ ए एंगल ए एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर ए acute एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एंगल A एंगल B आर एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स क्या कह रहा है कि जिसकी जो एंगल का मान 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, एक्यूट एंगल है इस तरह से कि cos A इक्वल टू cos B करना है। देन हम लोग को शो करना है कि एंगल A बराबर एंगल B है, दिया हुआ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू। तो हम लोग देख पा रहे फ्रेंड क्वेश्चंस कि देन एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या देखेंगे कि पहले ये चीज़ देखेंगे कि व्हाट इज नॉन या गिवन। व्हाट इज नॉन या गिवन, इसमें क्या दिया गया है या तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो हम लोग को दिया गया है कि एंगल A एंड एंगल B आर acute एंगल एंड cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल एंड cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ। फिर हम लोग देखेंगे फ्रेंड कि व्हाट इज नॉन। नॉन क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो देख रहे हैं हम व्हाट इज नॉन। to show that एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमें दिख रहा है यही है कि इसमें यह नॉन है कि टू शो डैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, ये दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आई है, रीजनिंग करते हैं। तो जब रीजनिंग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि रीजनिंग में बताएंगे कि यूजिंग cos A and cos B we can find the ratio of the length of two side of the right angle triangle। right angle triangle with respective
एंगल with respective angle, then compare both the ratio, then compare both the ratios। इसमें रीजनिंग में मेनली हम लोग सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करके हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यूजिंग करेंगे, यूजिंग कॉस ए एंड कॉस बी वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड। मतलब कॉस ए एंड कॉस बी करके दो साइड का रेशियो का लेंथ ज्ञात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में विथ रिस्पेक्टिव एंगल के सहारे। फिर उसको कंपेयर करेंगे, वन और टू को कंपेयर करके, बहुत रेशियो से कंपेयर करके ये चीज़ करेंगे फ्रेंड। ठीक है, बहुत रेशियो से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉस ए कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन से दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ क्वेश्चन से। तो अब हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं, अब हम लोग सॉल्यूशन में आए। तो सॉल्यूशन में आने से क्या करता है, सॉल्यूशन में हम लोग आए तो हम लोग क्या सोचेंगे, इन द राइट एंगल ट्रायंगल, कहता है इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल A एंड एंगल B आर acute angle triangle, acute angle and angle C right angle triangle, right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग यहाँ पे एक फिगर बनाते, फिगर से समझते हैं। ये यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, हम लोग को क्या बोला कि ए और बी, मतलब ए इसको मानते हैं, बी इसको हो जाएगा तो सी इसको हो जाएगा। जहां बोल रहा था कि एंगल सी इज राइट एंगल, देखो यहां लिखा हुआ कि एंगल सी राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, ये क्या कह रहा है कि ये जो दो एंगल है, ये दो एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग अब कॉस ए का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ इस एंगल में, इसमें इस वाले में। जब ये कॉस ए लगाएंगे, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाई हाइपोटेनस। हम लोग यही पढ़े ना कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाई
यहाँ पे लिख रहे कॉस ए इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाई हाइपोटेनस, यही तो पढ़े थे, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए एडजेसेंट कितना है यहाँ पे ए सी, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है ए बी, ठीक है फ्रेंड, ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ठीक है। ये निकल गया कॉस ए इक्वल टू ए सी बाई ए बी निकल गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वही। अब ये जब हम लोग ये एंगल लेंगे कॉस बी, इसमें देख रहे हो कि एंगल जब ये लेंगे तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तब ये लेंगे तो कॉस बी इक्वल टू क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, ये लिए, ये भी लिए, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, ये साइड हो गया, बाई हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया, बी सी बाई ए बी, ठीक है, बी सी बाई ए बी ले लिए, ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब डियरफॉर, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे डियरफॉर इसलिए जब कॉस हमें दिया हुआ है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है, कॉस ए का वैल्यू क्या निकालें यहाँ पे ए सी बाई ए बी, कॉस बी का वैल्यू क्या निकालें यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये निकला हुआ बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ए सी बराबर बी सी, यहाँ पे आ गया ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी यहाँ पे आ गया। तो ए सी बराबर बी सी जब आ गया फ्रेंड, तो हम लोग हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो यहां पे लिख सकते हैं हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी हो गया। अगर यहाँ पे एक चीज और होता है कि जब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, कहता है कि जब एंगल अपोजिट टू साइड, अपोजिट टू साइड, अपोजिट टू साइड, अपोजिट टू साइड इक्वल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, साइड इक्वल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। ये नोट डाउन है फ्रेंड, ठीक है, ये नोट डाउन है। कहते हैं हेंस जब देखिए ए और बी बराबर है, क्योंकि सी से सी कट जाएगा, ठीक है। हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, अगर एंगल अपोजिट टू साइड इक्वल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर एंगल का साइड इक्वल है तो ट्रायंगल भी इक्वल होगा, समझे फ्रेंड। तो ये मेन कंसेप्ट था और पढ़ाई के लेकर ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है फ्रेंड। ये मेथड नंबर 1, ये मेथड जो हम लोग सॉल्व किए हैं, ये मेथड मेथड 1 है, ठीक है, मेथड 1। इसका यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को अब मेथड 2 से हम सॉल्व करने वाले हैं।
ठीक है फ्रेंड, मेथड 2 से सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन को। मेथड 2 से हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो सेम क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। देखो क्या होता है। मेथड 2 कहता है रीजनिंग करते हैं इसका। मेथड 2 में रीजनिंग करते हैं, ठीक है फ्रेंड, रीजनिंग करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, यूजिंग कॉस ए, ठीक है, यूजिंग कॉस ए एंड कॉस बी we find we can find the ratio of the we can find ratio of the length of two side, length of two side of the right angle triangle, right angle triangle, ठीक है, ट्राइंगल विथ रेस्पेक्टिव एंगल, सेम लिखना है, विथ रेस्पेक्टिव angle by using Pythagoras theorem relations, then by using Pythagoras theorem relation between the side, relations between the side। मेथड 2 में क्या यूज़ करने वाले हैं हम लोग, कहते हैं कि यूजिंग वही कॉस ए कॉस बी यूज़ करके हम लोग फाइंड करेंगे रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड द राइट एंगल ट्रायंगल विथ रेस्पेक्टिव एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन बिटवीन द साइड, साइड में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या सॉल्यूशन में। ठीक है, माना कि लेट अस कंसीडर a triangle ABC in which CO perpendicular to AB. It is given that ठीक है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे हम बना रहे हैं इस तरह से, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है फ्रेंड, ये क्या O हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है फ्रेंड।
ये परपेंडिकुलर बना दिए। ठीक, ये इतना काम हो गया। लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ABC इन विच CO परपेंडिकुलर AB। इट इज़ गिवन डैट, ये फिगर हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, अब इक्वेट करते हैं। ठीक है, हमें क्या मिला था कि cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, cos A इक्वल टू A लेंगे, जब ये हम लोग ये एंगल लेंगे cos A, तो cos A क्या होगा, समझ रहे हो? साइड एडजेसेंट टू एंगल A, साइड बाई हाइपोटेनस, साइड एडजेसेंट क्या होगा, AO होगा, बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ क्या देख सकते हैं, AC। AO तो साइड एडजेसेंट हो गया। ठीक है, ये A लिए तो ये एडजेसेंट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, AC। फिर क्या cos B, जब ये एंगल हम लोग लेंगे फ्रेंड तो क्या होगा, cos B साइड एडजेसेंट टू एंगल B बाई हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, BO बाई BC। ठीक है, BO बाई BC। अब हम लोग फ्रेंड इस तरह से सजाएंगे कि ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए और ये इधर चल जाए। ठीक है, ये इधर, ये इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो AO बाई BO बराबर AC बाई BC, ये हमें मिल गया। ठीक है, फिर क्या मानेंगे, लेट माना कि AO, लेट माना कि AO बाई BO इक्वल टू AC बाई BC इक्वल टू K मान लेते हैं, K। ठीक है, सपोज K माने तो इक्वेट करेंगे, पहले इससे इक्वेट करेंगे फिर इससे इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो पहले से इक्वेट करेंगे तो AO बराबर क्या हो जाएगा, ये छुपा लो, ये नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके ये चले जाएगा यहाँ BO, तो क्या होगा, AO बराबर KBO हो गया। ठीक है, KBO हो गया। फिर इसी तरह ये इक्वेशन 1 हम लोग को मिल गया। ठीक है, फिर इसी तरह AC, अब ये नहीं है तो AC बराबर क्या हो गया, KBC। ठीक है, तो AC बराबर KBC, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये 2 हमें मिल गया। ठीक है, अब फिर कहते हैं कि बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम इन ट्रायंगल, वहाँ पे देख सक रहे हैं ट्रायंगल लिखा हुआ CBO, we get CBO मतलब CBO इसमें, CBO इसमें। ठीक है, इस ट्रायंगल में CBO, तो क्या हो जाएगा, CBO वी गेट क्या हो जाएगा, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो CBO, और इसमें एक चीज़ और ऐड करना, ACO, ये भी तो निकालना है एंगल।
यहाँ पे लिख देते हैं एंगल CAO। तो पहले CAO को फाइंड करेंगे, फिर CBO को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एंगल पाइथागोरस थ्योरम इसमें ACO में करेंगे तो AC के स्क्वायर हो जाएगा बराबर AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, या CO का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल्स CAO से, ठीक है क्वेश्चन। तो CAO का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर लिख सकते हैं। इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है इसको। फिर इसमें BC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर बराबर लिखेंगे जब यहाँ देखो ट्रायंगल BC का स्क्वायर बराबर तो BO का स्क्वायर और OC का स्क्वायर, ठीक है, CO का स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हो, फ्रॉम ट्रायंगल CBO में, ठीक है। तो CO का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, BO का स्क्वायर, ये BO है, BO का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन ये 4 मान लें, ठीक है फ्रेंड, इक्वेशन 4 मान लें। कहता है कि इतना इक्वेशन मानने के बाद, ये इक्वेशन 4 मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेटिंग अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड इक्वेशंस फोर्थ, हम लोग पाएंगे वी गेट, यहाँ से क्या मिला, इक्वेट कर देते हैं थर्ड, CO का स्क्वायर निकाल ले तो क्या मिला यहाँ पे AC का स्क्वायर माइनस AA का स्क्वायर, तो CO का स्क्वायर CO का स्क्वायर बराबर कर रहे हैं CO का स्क्वायर इक्वल टू CO का स्क्वायर, ठीक है। तो CO का स्क्वायर के पास क्या लिखाएंगे, AC का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर इक्वल टू CO का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया BO का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, ये लिख दिया। अब हम कर रहे हैं AC का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर, ठीक है, BO का स्क्वायर माना। तो हम लोग AC का स्क्वायर बराबर क्या माने थे, यहाँ पे देख सकते हो AC का स्क्वायर बराबर क्या माने थे, AC बराबर माने थे KBC और AO बराबर KBO। ये इक्वेशन पुट करेंगे 1 और 2 पुट करेंगे तो AC बराबर KBC का स्क्वायर, AO बराबर KBO का स्क्वायर, BC का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर, ठीक है। तो K स्क्वायर BC का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BO का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर, ठीक है। K स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे BC का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन है। K स्क्वायर बराबर हो गया BC का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कट गया, ठीक है फ्रेंड। तो K बराबर क्या हो गया 1 का, यहाँ पे 1 मिल जाएगा कट के 1 K स्क्वायर तो 1, यहाँ K इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है।
हम लोग क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू इक्वेशंस थर्ड में इसको पुट करेंगे। तो थर्ड में इसको इक्वेशन थर्ड कहाँ है, हम लोग इक्वेशन निकाले थे। यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे के बी सी सेकेंड में ही पुट करेंगे। थर्ड में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सेकंड में पुट करेंगे तो ए सी के का वैल्यू 1 इंटू बी सी, मतलब ए सी बराबर बी सी। तो एंगल ए बराबर एंगल बी। प्रूफ जो हम लोग ये प्रूफ करके सारी चीज़ दिए फ्रेंड, आप पहले ही मेथड से यूज़ कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा लंबा मेथड है, ये कंसेप्चुअल सीखने के लिए मेथड है, ठीक है। अगर ये कंसेप्चुअल सीखा तो पहला मेथड आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये दोनों मेथड रिलेटेड था, दोनों मेथड एनसीईआरटी बेस का क्वेश्चन सबसे मोस्ट क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए। प्रूफ डेप्थ इतनी इक्वेशंस ये बहुत ज़्यादा मेनली आते क्वेश्चंस में। तो आपके सामने प्रूफ करके मैंने सारी चीज़ें रखे हैं अच्छे से और पूरी कंसेप्चुअल लेवल से प्रूफ किए हैं। तो इतना वीडियो आपको देखने के बाद ज़रूरत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और आज के लिए जय हिंद, जय भारत।